कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा कि तूने प्रभु ये 2020 के 25 दिसंबर तक हमें पहुंचाया कि हम तेरे जन्म के उत्सव में पिता परमेश्वर शामिल होने पाए और अपने उद्धार को पिता परमेश्वर एक बार फिर याद करने पाए कि तूने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक आए हुए जन के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरे जीवित वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमसे बातचीत करते हैं, हमें कन्विक्ट करते हैं, कायल करते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर हमें तेरे और नज़दीक लाते हैं प्रभु। ये वचन का बीज जब बोया जाए तो हमारे हृदयों की भूमि तैयार पाई जाए, ताकि पिता परमेश्वर ये नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लेके आए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मुझे एक बार फिर प्रभु विश्वास योग्य जाना, अपनी सामर्थ दे के पिता परमेश्वर यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई बल नहीं, कोई काबिलियत नहीं प्रभु, ना ही मैं सही से बोल सकता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरी आत्मा को मांगता हूँ प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरी भीड़ों को चराने के लिए तेरी ओर से चारा प्रभु पहुँचने पाए, जो मुझे और इन सब लोगों को तृप्त करने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे मैंने बताया कि उस इंसान ने सोचा कि मैं इन पक्षी की तरह बन जाता तो इन्हें अपने पीछे ले आता और ये सब सुरक्षित हो जाते। हालेलुया। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वीं आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। मतलब उसे हमारे लिए देहधारी होके आना पड़ा इस संसार में। हालेलुया। नहीं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी आने की, लेकिन उसने मनुष्यों से इतना प्रेम किया, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। वो उस स्थान तक पहुंचेगा, उस घर तक पहुंचेगा जो उसके लिए प्रभु ने तैयार कर रखा है। और वचन देहधारी हुआ। जब इसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब कुछ रचा भी नहीं गया था तब प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे। वो बेडौल पृथ्वी के ऊपर मंडराते थे आत्मा के रूप में। हालेलुया। और उन्हीं के द्वारा, आगे इसमें लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सब कुछ, जितनी चीजें हम देखते हैं आज अपनी आंखों से, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब चीज शब्द कहने के द्वारा उत्पन्न हो गई, लेकिन मनुष्य उसने अपने हाथों से रचे। हालेलुया। अपने हाथों को उसे साधना पड़ा मिट्टी में और उसकी रचना करनी पड़ी। इसलिए उसने मनुष्य को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और सारे अधिकार, जितने चीजें उसने और रची उनके ऊपर मनुष्य को उसने सभी अधिकार दे दिए। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसमें जीवन था। उस समय से लेकर अनंत काल तक जो जीवन है वो सिर्फ उसमें है। जैसा अभी मैंने पहले कहा, अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाए तो हम मरे हुए हैं। समुद्र से मछली निकाल दो तो उसका जीवन समुद्र है, समुद्र से उसे निकाल दो तो वो मरी हुई है। पेड़ पौधों का जीवन पृथ्वी है, मट्टी है, अगर उसमें से उन्हें निकाल दो तो वो मरे हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य को अगर प्रभु से निकल जाए मनुष्य तो वो मरा हुआ है, क्योंकि लिखा है उसमें जीवन, सिर्फ और सिर्फ उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया।
जो हमारी ज्योति है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो जगत की ज्योति बन के इस संसार में आया ताकि हम लोग उस ज्योति में आ जाएं, हम लोग उस प्रकाश में प्रकाशमान हो जाएं, हम उसकी ज्योति हम में चमके। और उसने फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो। अपनी ज्योति उसने हमें देके जगत की ज्योति बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों बनाया? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा विकास ने अभी गवाही दी थी गानों के बीच में कि उन्होंने उसका गुण प्रकट किया वहां पे उस समय, हमें उसके गुण प्रकट करने हैं। मनुष्यों के बीच में रहते हुए उसकी ज्योति हमसे प्रज्वलित होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए, सिर्फ हमारे नाम से नहीं कि जॉन है, माइकल है, मार्क है, मैथ्यू है, सिर्फ हमारे नाम से नहीं, हमारे नाम मसीह से नहीं कि मसीह नाम लगा के नहीं, हमारे गुणों से जो है प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। जबकि उसने हमसे इतना प्रेम करा कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आ गया, वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पे आ गया, तो हमें भी उससे कितना प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। दुनियावी गुण नहीं, शारीरिक गुण नहीं, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के गुण प्रकट करने हैं। प्रेज़ लॉर्ड। 11वीं आयत में यहाँ लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी भी कितने ऐसे हैं जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, जबकि वो भी उसी के हाथ से रचे गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वो उनके लिए भी इस जगत में आया, जगत की ज्योति बनके, ताकि वो भी उसमें प्रकाशमान हो जाएं। जैसा अभी हमने पढ़ा था यशाया 9 में, जितने अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर बड़ा प्रकाश चमका। हालेलुया। हम सब भी एक दिन अंधकार में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु ने अपनी ज्योति को चमकाया और हमने उसे ग्रहण किया। वो ज्योति सबके ऊपर चमक रही है, लेकिन उसको सब लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज ये कितनी वेदना की बात है कि छुटकारा सभी के लिए है, लेकिन तब भी जो मेजॉरिटी है वो नरक की ओर जा रही है। हालेलुया। जबकि उनके लिए भी छुटकारा है, उनके लिए भी उद्धार है, उनके लिए भी अनंत जीवन है, उनके लिए भी स्थान तैयार है, उनके लिए भी मुकुट तैयार है, लेकिन उनका चुनाव गलत है। हालेलुया। हम सब ने, हमारे आदि माता पिता ने भले बुरे के ज्ञान का फल खाया, हम सब ने भी उस फल को खाया है, क्योंकि वो खुला है। जैसे कल मैंने बताया था, उसमें कोई पहरा नहीं है, लेकिन उस फल को खा के भी हमारे अंदर वो अच्छे का ज्ञान अभी तक नहीं आया है। सबके अंदर बुरे का ज्ञान ही आता रहता है। अभी बहुत से मेजॉरिटी जो है वो बुरे के ज्ञान को लेके ही संसार में चल रही है। वो अच्छे का ज्ञान जब पा लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, तो निश्चय वो भी जीवन के वृक्ष तक पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। वो पिता का इकलौता, पहलौटा, और उसी के द्वारा हम सब भी पिता के पुत्र और पुत्री बन गए। क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसे
ग्रहण किया, यहाँ पे लिखा अपने घर आया, परंतु जितनों ने उसे 12वीं आयत में ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कोई मौका नहीं दिया, ये अधिकार दिया उसने हमें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हमने उस वचन को जो देहधारी हुआ उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जितने उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, पहलौटा प्रभु यीशु मसीह है पुत्र, और उसके बाद हम लोग उसके पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें मिला है और ये वचन में लिखा हुआ है, तो ये सत्य है। हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गीय पुस्तक है, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं, और ना ही इसमें कोई मिलावट कर सकता है। लोग कोशिश करते हैं मिलावट करने की, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। कोई इसमें मिलावट नहीं कर सकता। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहाँ पे ना तो लहू से, मतलब वो जो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक संतान की उत्पत्ति के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना आवश्यक है। लहू से वो दोनों जब मिलते हैं तो उनके द्वारा जो है वो लहू से एक संतान उत्पन्न होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो ना तो लहू से, मतलब वो पुरुष और स्त्री के मिलन से नहीं उत्पन्न हुआ, वो पवित्र आत्मा की, जैसे हम लोग का सुसमाचार में हमने पढ़ा, जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उन्होंने कहा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती होगी, तुझे पुरुष की जरूरत नहीं है, लहू की जरूरत नहीं है, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। जब मनुष्य चाहता है, उनका विवाह होता है, वो चाहते हैं हमारे संतान उत्पन्न हो, वो एक वचन में लिखा है वो एक तन होते हैं, और तब उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा है ना शरीर की इच्छा से, मतलब ना एक तन हुए स्त्री पुरुष, और ना मनुष्य की इच्छा से, ना उनकी वो इच्छा थी कि हमारे को ये पुत्र मिले, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उसे परमेश्वर ने जो है हमारे लिए भेजा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उसको हमारे लिए भेजा, और वचन देहधारी हुआ। इस रीति से जो है वचन देहधारी हुआ। 15वीं आयत से लिखा, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले भविष्यवाणी की गई यशाया नबी के द्वारा, जैसा अपनी यशाया 9 में अभी पढ़ा बाइबल रीडिंग में, कि क्या पढ़ा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी, शांति का राजकुमार। और उस काल से लेकर यूहन्ना तक जो है, यूहन्ना बैप्टिस्ट तक जो है वो भविष्यवाणियां होती रही। उसी भविष्यवाणी के विषय में जो यूहन्ना ने की वो यहाँ लिखा है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। वो शुरुआत से था, वो पृथ्वी के बनने से पहले से था। प्रेज़ लॉर्ड।
क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता, परिपूर्णता मतलब वह, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, वह पूर्ण है। उसमें वो सामर्थ्य है जो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह दे सकती है। हालेलुया। मनुष्य अपने द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। कोई उसके धर्म के कार्य ऐसे नहीं जिनके द्वारा वो धर्मी ठहराया जाए। वचन में कहा गया है कि वो मैले कुचले चीथड़ों के समान है मनुष्य के धर्म के कार्य। कोई उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ना कोई ऐसी योग्यता है कि उसको धर्मी ठहराया जाए, उसको उद्धार मिले। अगर कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो वो कभी भी मसीह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं कि हम स्वर्ग में जाएं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब पुराना नियम में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं सब कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था सौंपी और कहा कि सबको जाके इसको पढ़ के सुना दे। और तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक उस व्यवस्था को फॉलो किया गया। हर साल पाप बलियां चढ़ती थी, मेल बलि चढ़ती थी। कितने ही बलियों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनका जिक्र हम अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बलि ऐसे चढ़ती थी, लेकिन वचन हमें बताता है वो सब बलियां खत्म हो गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। उस समय किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं होता था। तब सबको अपने लिए बलि चढ़ानी पड़ती थी, अपने पापों के लिए। और वो बलि जो है वो कुछ समय तक ही सिर्फ स्थिर रहती थी। उसके बाद मनुष्य फिर पाप करता था, फिर बलि चढ़ाता था, फिर पाप करता था, फिर बलि चढ़ाता था, और ये सिलसिला चलता रहता था। और व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें से अगर एक भी बात से चूक गए तो समझो सारी बातों से चूक गए। कोई मनुष्य जो है उसको फॉलो नहीं कर सकता था जब तक इस श्रापित भूमि में है। कोई मनुष्य उस व्यवस्था को फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन वचन हमें बताता है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। जो हमारा छुटकारा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। संपूर्ण मनुष्य जाति का छुटकारा जो है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उसके अनुग्रह के द्वारा है, उसकी करुणा के द्वारा है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हम में से आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, ना ही कभी हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं तो ये हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। जैसा अभी हमने पढ़ा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। हम उस काल में नहीं थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए, अगर होते तो हम भी उन्हें देखते। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। हालेलुया। कल हमने देखा कि वो इकलौता पुत्र कहाँ था? चरनी में था। लेकिन आज जबकि हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, वो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। हालेलुया। वो इकलौता पुत्र पिता की गोद से जो है वो हमारे पास आया। प्रेज़ लॉर्ड। और वो इतना दीन बना कि वो उसने किसी राजा महाराजा के घर में नहीं जन्म लिया, किसी प्रधान के घर में नहीं जन्म लिया, किसी सोने की पालनी में नहीं जन्म लिया,
ना ही उसने कभी ये चाहा कि मैं ऐसे जगह पे जन्म लूं जहाँ पे मुझसे प्रधानमंत्री मिलने आए, राजा लोग मिलने आए, बड़े बड़े सरकारी अफसर मुझसे मिलने आए। उसने कभी ये नहीं चाहा कि मैं ऐसी जगह पे जन्म लूं। उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया कि वो चरनी में जो है उसको रखा गया। कहाँ पिता की गोद, परमेश्वर की गोद, और कहाँ चरनी। हालेलुया। उसने इतना अपने आप को शून्य कर लिया, इतना दीन कर लिया। जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हमारे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने आके जो है पृथ्वी पे प्रकट किया है। उसने कभी ये नहीं चाहा कि मेरी महिमा हो, लोग मेरे को जो है पीछे, सभी लोग जो है आके मुझसे मिले, मेरे पीछे पीछे आए। उसने ये चाहा हमेशा, वो हमेशा लोगों से, भीड़ भाड़ से जो है वो बचता रहा, छुपता रहा, और वचन जो राज्य का सुसमाचार है वो छोटे छोटे झुंड में जो है लोगों को सुनाता रहा, ताकि वो छोटे झुंड जाके और लोगों को जाके सुसमाचार सुनाए। सामरी स्त्री की स्टोरी हमने पढ़ी है, वो इकलौता फेस टू फेस वहां पे वो सुसमाचार सुनाया गया, और वो पूरा का पूरा गांव जो है वो बच गया। हालेलुया। उसने ऐसे जो है अपने राज्य को बढ़ाया। प्रेज़ लॉर्ड। वो कोई तलवार लेके नहीं आया, किसी से लड़ा नहीं, किसी का कत्ल नहीं किया जैसे दुनिया के राजा करते हैं। उसका राज्य ऐसा था कि वो सिंगल फेस टू फेस लोगों को वचन सुनाता था, और वो जाके जो है उस वचन को आगे तक फैलाते थे। हम उसको जानते हैं जो सीलों के किनारे पड़ा रहता था, उसको चंगाई मिली। प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसने जो है प्रभु का नाम जो है वहाँ लोगों को बताया, सुनाया, और कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु हमसे भी चाहता है कि हमें उसने अपना सुसमाचार पहुंचाया है तो हम भी जाके उसके राज्य को बढ़ाएं। प्रेज़ लॉर्ड। हम यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 42 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वे चिल्लाएगा और ना उनसे सबसे बोलेगा, ना सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा। 4 तक। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वे सच्चाई से न्याय छुपाएगा। वह ना थकेगा और ना हिवाएं छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हालेलुया। पिता अपने पुत्र के लिए बोल रहा है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बोला, और जबकि हमें भी उसका संतान होने का अधिकार दिया गया, तो ये हमारे लिए भी कहा जा रहा है, मेरा दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ। वो आज हमारा परमेश्वर हमें संभाले हुए है। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो हम भी कब के नाश हो जाते, घात हो जाते, चुरा लिए गए होते शैतान के द्वारा। लेकिन हमें एक संभालने वाला है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। जिसके विषय में लिखा है प्रभु का दास, इसकी हेडिंग लिखी है, जितने प्रभु के जन हैं, जितनों ने उस पर विश्वास लाया है, वो सब आज प्रभु के दास हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हालेलुया। हमें जांचना है कि क्या प्रभु हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, हमारे कार्यों से प्रसन्न है कि नहीं है, हमारे सोच विचारों से प्रसन्न है कि नहीं है, हमारे गुणों से प्रसन्न है कि नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हालेलुया।
वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह कभी चिल्लाए नहीं और ना ही कभी उन्होंने ऊंचे शब्द से बोला। वो हमेशा नम्र और दीन बन के बहुत नम्र आवाज में बोलते थे। हालेलुया। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाई। वो फरीसियों की तरह जो है सड़कों पे लंबे लंबे बागा पहन के जो चाहते हैं कि लोग हमारे चारों तरफ भीड़ लगाए, कभी ऐसा कार्य नहीं करते थे। ये सदूकी और फरीसियों के काम थे। उनके विषय में लिखा है कि वो सब ये कार्य करते थे दिखाने के लिए। बड़े लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, दिखाने के लिए चौकों पे खड़े होकर बड़े जोर जोर से प्रचार करते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा शहर के बाहर जाके किसी पहाड़ के ऊपर प्रचार किया करते थे, किसी खेत पे प्रचार किया करते थे, किसी कुएं में बैठ के प्रचार किया करते थे, या फिर मंदिर में प्रचार किया करते थे। कभी उन्होंने ऐसे जैसा यह सड़क में खड़े होके, चौकों में खड़े होके प्रचार नहीं किया। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। कुचले हुए नरकट को मतलब कुचले हुए हृदय को, जो दुखी हृदय है, जो खेदित हृदय है, वो कभी भी उसे तोड़ेगा नहीं बल्कि उन्हें संभालेगा। ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। जब हम देखते हैं दिए का तेल खत्म होने लगता है तो वो टिमटिमाने लगता है, कभी एकदम चलता है, फिर बुझता है, फिर चलता है, फिर बुझता है और आखिर में वो बुझ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो उसको बुझाने नहीं आया, वो हमारे टिमटिमाते हुए दिए को बुझाने नहीं आया बल्कि फिर से रोशन करने आया। अपनी आत्मा का तेल उसमें डाल के उसे प्रज्वलित करने आया। हालेलुया। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो किसी राजा महाराजा के लिए, जब हम देखते हैं बारिश जब आती है तो उससे पहले क्या होता है, बादल गरजते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, लाइटनिंग होती है, तब बारिश बरसती है। लेकिन जब बर्फ पड़ती है तब आपको पता है, आप रात को सो रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, सुबह उठोगे तो सामने सफेद चादर बिछी हुई होगी, बिल्कुल शांति से एकदम से बर्फ पड़ती है। वो ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो कोई हल्ला मचाते हुए नहीं आया। जैसा हमने वचन में हम पढ़ते हैं कि वो आंधी में नहीं था, वो आग में नहीं था, वो भूडोल में नहीं था। अंत में एक बहुत धीमा सा स्वर शब्द आया, वो प्रभु का था। हालेलुया। वो चाहता तो राजाओं का राजा है, वो भी बहुत महिमा के साथ उस समय आ सकता था, बादल गरजते, आंधियों के साथ, हवाओं के साथ, बारिश के साथ आ सकता था। लेकिन वो आया एक बर्फ के तरह, जैसे स्नोफ्लेक्स गिरते हैं वैसे वो आया, शांत बिल्कुल एकदम। किसी नरकट को सड़क में कुचले हुए नरकट को वो तोड़ेगा नहीं, उनको तोड़ने नहीं आया, वो टिमटिमाते दिए को बुझाने नहीं आया, बल्कि वो उनको जीवन देने आया। हालेलुया। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। हालेलुया। वो पृथ्वी पे न्याय को स्थिर करने आया जो परमेश्वर का न्याय है। और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। हालेलुया। देश देश के, जाति जाति के लोग जो हैं वो उसकी बाट जोहेंगे। आज हम भी उसकी बाट जोहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब महिमा के साथ आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे अपने सियोन देश। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि उसका कोई भी जन, उसका कोई भी बचाया हुआ, छुड़ाया हुआ नाश हो
और उनको जो है शैतान चुरा ले और उनको अपने साथ ले जाए। हम यशायाह नबी की पुस्तक में से निकालेंगे उसका 49 उसके 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों का घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। हे यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज संसार में जो है मनुष्य जो है उसको तुच्छ जानते हैं। मसीही लोगों को जो है तुच्छ जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, किसी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगले क्रिसमस तक 2021 हम इंडिया में से क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम खत्म कर देंगे। वो तुच्छ जाना जाता, लेकिन मसीह लोगों को इससे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मसीहत के शुरुआत के दिनों से ही ऐसे बहुत से लोगों ने चाहा और करने की कोशिश भी करी, लेकिन उससे मसीहत खत्म नहीं हो गई बल्कि और बढ़ती गई। हालेलुया। आज 50% से ज़्यादा जो है पृथ्वी में लोग वो क्रिश्चियंस हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है। हालेलुया। जाति जाति के लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन आगे लिखा है वह अपराधियों का दास है। उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह से यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। आमीन। राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। आज हम ऐसा होता देख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम उसे दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का चुनाव, हमारे प्रभु यीशु मसीह का चुनना हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है, जिसने उसे चुन के हमारे लिए इस पृथ्वी पे भेजा। जो दीन बना, नम्र बना, गौशाला में पैदा हुआ, कपड़े में लपेट के उसे चरनी में रखा गया और अपने जीवन भर जो है वो नम्र बना रहा। उसने किसी टूटे हुए नरकट को नहीं मारा, किसी टिमटिमाते दिए को नहीं बुझाया, बल्कि जो उसके पिता की इच्छा थी उसको उसने पूरा किया कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। 5वीं आयत में लिखा है इसी की, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा। प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये स्टेटमेंट है जो यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं और अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं।
इज़राइल मतलब जितनों ने उस पे विश्वास किया। हालेलुया। जितनों ने उस पे विश्वास किया वो न्यू टेस्टामेंट के इज़राइल है। प्रेज लॉर्ड। आप लोग जानते हैं इजरायली लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, उनकी सिटीजनशिप इजराइल की ही रहती है, वो खत्म नहीं होती है। और किसी देश में ऐसा नहीं है। सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश है कि कहीं भी आप रहो उनकी सिटीजनशिप वहीं की है। ऐसे हम भी इजरायली पृथ्वी में कहीं भी रहे, हमारी सिटीजनशिप उस देश की है, सियोन देश, जिसके विषय हम गाते हैं, हमारा देश जाना है हमें, रहते हैं हम परदेश, जाना है हमें अपने देश। हालेलुया। लेकिन उस देश के लिए जो है एक टिकट की जरूरत है। वो टिकट है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बिना कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। प्रेज लॉर्ड। उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इजराइल को उसके पास इकट्ठा करो, मतलब हमें परमेश्वर के पास इकट्ठा करो, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। हमारा बल भी हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम भी उसके पुत्र और पुत्री हैं। प्रेज लॉर्ड। उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मतलब सिर्फ ये वहां के लिए लिखा गया है, जो इजराइल के लोग हैं वो कहा जाता है कि यहोवा की संतान है, कि निसंतान है, वो रक्षित लोग हैं। उसी ने प्रभु यीशु मसीह से यूं कहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों को, मतलब याकूब के 12 गोत्र हम सब जानते हैं, वचन में हमने पढ़े हैं, उन 12 गोत्रों के लिए ही नहीं सिर्फ, और ना ही इजराइल के रक्षित लोगों के लिए लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, आगे इसमें लिखा है, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। प्रेज लॉर्ड। ज्योति जगत में आई, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना, उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आया ताकि जाति जाति के लिए ज्योति ठहराया जाए। आमीन। कि मेरा जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरी जगत की ज्योति बन के हुआ। उसे परमेश्वर ने जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि परमेश्वर का उद्धार पृथ्वी की एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक फैल जाए। आमीन। ये था प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मकसद, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। उद्धार, मनुष्य का उद्धार। आज हम यहाँ अपने उद्धार को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हैं। हालेलुया। क्योंकि ये ही प्रभु यीशु मसीह का मकसद था इस पृथ्वी पे आने का, कि वो अपने पीछे पीछे हमें हमारे स्वर्ग के देश तक, हमारे अनंत जीवन तक लेके जा सके। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।